हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस मेथड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। वैसे तो हम सभी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बचपन में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, लेकिन आज हम यहाँ डिटेल से जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है जैसे 12 और 15 का एलसीएम 60 है, तो 60 ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से विभाजित हो जाएगी। 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 और 15 दोनों से विभाजित होगी या फिर कट जाएगी। 60 से अधिक ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि 12 और 15 से विभाजित होगी, लेकिन एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या ली जाती है और वह छोटी से छोटी संख्या 60 है जो 12 और 15 दोनों से विभाजित होगी, कट जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 16 और 20 का एलसीएम 80 है। इसका मतलब है कि 80 ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो जाएगी। 80 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 16 और 20 दोनों से विभाजित होगी। 80 से बड़ी ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 16 और 20 से विभाजित होंगी, लेकिन एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या ली जाती है। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप देखकर आंसर बता सकते हैं। अब चलते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे या काट दे। अब देखने में ऐसा लगता है कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों समान हैं, बराबर हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि यदि हम 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। और 12 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 आएगा। अब 60 जो है ये दोनों संख्या से विभाजित हो जाता है, यह कट जाता है, लेकिन एचसीएफ में 3 जो है वो इस दोनों संख्याओं को काट देता है। इसका मतलब एलसीएम में कट जाता है और एचसीएफ में काट देता है। अब हम एचसीएफ को समझते हैं। जैसे 12 और 15 का एचसीएफ 3 है, इसका मतलब है कि 3 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, 3 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 15 दोनों को विभाजित कर देती है। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 15 दोनों को विभाजित करे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 18 और 24 का एचसीएफ 6 है। इसका मतलब है कि 6 सबसे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 और 24 दोनों को विभाजित कर देती है। 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 और 24 दोनों को विभाजित कर दे। अब हम इसके बारे में समझ चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आसान तरीका। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन पहला में जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होता है। कहने का मतलब है 9 और 27 में देखेंगे कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है या नहीं। 9 जो है वो 27 को विभाजित कर देती है, 3 बार में काट देती है, तो ये 27 जो हो गया इसका एलसीएम हो गया। 27 एलसीएम हो गया इसका, क्योंकि इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट देती है, विभाजित कर देती है, तो 27 इसका एलसीएम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 12 और 24 का एलसीएम। अब इसमें देखिए 12 छोटी संख्या है और 24 बड़ी संख्या है, तो ये छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या को विभाजित कर देती है। 12 दूनी 24 2 बार में, ये 2 बार में काट देती है बड़ी संख्या को, तो यही इसका एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया? 24 इसका एलसीएम हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है 9 और 36 का एलसीएम। इसमें देखेंगे कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट देती है, विभाजित करती है या नहीं। छोटी संख्या 9 है, बड़ी संख्या 36 है,
तो 9 चौका 36, ये 4 बार में इसको विभाजित कर देती है, काट देती है। तो 36 जो हो गया वो बड़ी संख्या है, तो 36 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 36। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, 12, 24 और 48 का एलसीएम। इसमें छोटी संख्या 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद सबसे बड़ी जो है वो 48 है। अब इसमें देखेंगे कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्याओं को पूरा पूरा काटती है या नहीं। 12 जो है 48 को 4 बार में काटेगी, 12 चौका 48 4 बार में काटेगी, और 24 जो है इसको 2 बार में काटेगी। 24 2 बार में काटेगी, तो छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट देती है, तो बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाएगा, यानी 48 एलसीएम हो जाएगा। 48 इसका एलसीएम होगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें दिया गया है 8, 16 और 32 का एलसीएम। इसमें देखेंगे कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को काटती है या नहीं। इसमें छोटी संख्या 8 है, उसके बाद जो छोटी है वो 16 है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो 32 है। तो इसमें देखेंगे 8 32 को काटती है या नहीं। 8 चौका 32, ये 4 बार में काट देती है, और 16 जो है इसको 2 बार में काटती है। छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट देती है, तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 32 इसका एलसीएम होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9, 18 और 36 का एलसीएम पूछा गया है। इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या 9 है, उसके बाद छोटी जो है वो 18 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 36 है। इसमें देखेंगे कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को काटती है या नहीं। 9 चौका 36, ये भी 4 बार में काटती है, और 18 दूनी 36, ये भी 2 बार में काट देती है। अब इसमें 36 जो हो गया वो एलसीएम हो गया, 36 एलसीएम हो गया। अब दूसरे कंडीशन पर चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन है जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित न करे तो। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित न करे तो हम कैसे एलसीएम निकालेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है। अधिकतम कॉमन लेने की कोशिश करें। तो इसमें कॉमन जो है वो कौन सी संख्या आएगी? 4 इसमें कॉमन आएगी। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 दोनों में है, तो 4 इसमें कॉमन आएगी। अब इसमें से किसी एक संख्या को 4 से काट देते, इसमें से किसी एक संख्या को 4 से काट देते हैं। तो कोशिश करें कि बड़ी से बड़ी संख्या को हम काट दें, क्योंकि बड़ी संख्या को यदि हम छोटा कर लेते हैं काट कर, तो गुणा करने में आसानी होता है। तो सबसे पहले हम इसको ही काट देते हैं। 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। दोनों को गुणा करेंगे तो 12 गुना 4, 12 चौका 48 हो जाएगा। तो 48 इसका एलसीएम हो गया। इसमें 48 इसका एलसीएम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है 9, 24 का एलसीएम। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन कौन सी संख्या आ सकती है। ये दोनों में 3 कॉमन आ सकता है। 3 9 इसमें भी है और 24 में भी है, तो 3 इसमें से कॉमन आ सकता है। अब इस दोनों में से किसी एक को 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या को काटने की कोशिश करें। इसको जब हम 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में 8 तिहाई 24 कट जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करेंगे 8 और 9 को, तो 9 8 72, 72 इसका एलसीएम आ गया। 72 इसका एलसीएम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें दिया गया है 8 20 का एलसीएम। अब इसमें सबसे पहले कॉमन लेते हैं। कॉमन अधिकतम कॉमन लेने की कोशिश करें। अधिकतम कॉमन इसमें कौन सा आएगा, तो 4 सबसे अधिकतम कॉमन है। ये दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें कॉमन ले लेंगे उसके बाद कोशिश करें कि बड़ी से बड़ी संख्या को काट दें। 4 से जब काटेंगे तो 4 5 20, 5 बार में कट जाएगा। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए। 8 5 को गुना करेंगे तो 8 5 40, 40 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम 40 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 5 6 का एलसीएम।
अब इसमें देखिए कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है। इसमें से कॉमन कोई भी संख्या नहीं आएगी। एक कॉमन आ सकती है, तो एक से काटने का कोई फ़ायदा नहीं, एक से काटेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, तो दोनों को गुना कर दीजिए। 5 6 को गुना कर दीजिए, तो 5 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 6 5 30, 30 इसका एलसीएम हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें दिया गया है 4 10 और 18 का एलसीएम। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। किसी भी 2 संख्या का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, या तो 4 10 का कर लीजिए, या फिर 10 18 का कर लीजिए, या फिर 4 18 का कर लीजिए। किसी 2 संख्या का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरू वाला का ही कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अब ये दोनों में देखिए कि कौन सी संख्या कॉमन आएगी। दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आएगी, तो 2 कॉमन आएगी। अभी 2 से दोनों में से किसी एक को काट दीजिए। तो इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं, 2 और 10 को गुना कर देंगे, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब ये 18 बच गया है। अब 20 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये दोनों में कॉमन लीजिए। कौन सी संख्या कॉमन आएगी, 2। ये दोनों में 2 कॉमन आएगी। अब इस 2 से ये दोनों में से किसी एक को काट दीजिए। दोनों में से किसी एक को काटेंगे, तो सबसे पहले 18 को ही काट देते हैं, 2 9 18, ये 9 बार में कट गया। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, गुना करेंगे 9 दूनी 18, 180, इसका एलसीएम निकल गया। कितना एलसीएम आया, 180। 180 ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 4 10 और 18 तीनों से विभाजित हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इसमें दिया गया है 8 10 12 का एलसीएम। अब इसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। जब 8 और 10 का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इसमें सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो कौन सी संख्या कॉमन आएगी, 2 कॉमन आएगी। 2 कॉमन आएगी, तो अब ये दोनों को 2 से काट दीजिए, दोनों में से किसी एक को। तो इसको काट देते हैं 4 बार में, 4 दूना 8, 2 बार में कट गया। अभी दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 चौका 40, 40 आ गया। अब इसमें से ई एगो अभी 12 बचा हुआ है, तो इसमें से अब 40 और 12 का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसमें अब कॉमन लेंगे। कौन सी संख्या कॉमन ली जा सकती है, 40 और 12 में 4 दोनों में कॉमन आ सकती है, 4 कॉमन आ सकती है। तो अब इस 40 और 12 को 4 से काटने की कोशिश करेंगे। 4 से काटेंगे तो 10 चौका 40, ये कट जाएगा 4 बार 10 बार में, तो 10 चौका 40 कट गया। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 10 और 12 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। 120 हमारा आंसर हो गया। एलसीएम कितना निकल गया, 120। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इसमें दिया गया है 9 12 15 का एलसीएम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इसमें सबसे पहले कॉमन लेते हैं। कौन सी संख्या कॉमन आएगी, तो 3 कॉमन आएगी दोनों में। अब 3 से किसी एक को काट देते हैं, तो 3 चौका 12, 4 बार में कट गया 12, 3 चौका 12, 4 बार में कट गया। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, कितना आया 36। अब 15 बचा हुआ है। अब ये दोनों में से कॉमन लीजिए। दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आएगी, तो 3 कॉमन आ सकती है, दोनों में 3 कॉमन आएगी। अब दोनों को 3 से काट दीजिए, मतलब किसी एक को 3 से काट दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या को काटेंगे ताकि छोटा हो जाए और गुना करने में आसानी होगी। तो 36 को काट देते हैं, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, कितना है 12। अब 12 15 को गुना कर दीजिए, 12 15 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। 12 15 को गुना करेंगे तो 180, यही एलसीएम आ जाएगा। 9 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 180। अब एलसीएम हम समझ चुके हैं, अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ निकालना और भी आसान है।
HCF में होता ये है कि इसमें सिर्फ कॉमन ले लिया जाता है, और LCM में कॉमन लेकर काटना पड़ता था, फिर गुना करना पड़ता था। लेकिन इसमें HCF में केवल कॉमन लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसमें कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन है 15-18 का HCF। अब 15-18 में सबसे अधिकतम कॉमन लेने की कोशिश कीजिए कि कौन सी संख्या सबसे अधिकतम कॉमन आ सकती है। तो 15-18 में 3 कॉमन आ सकती है। कौन सी संख्या कॉमन आएगी? 3 कॉमन आएगी। तो 3 इसका HCF हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 3। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिकतम, कॉमन का मतलब तो कॉमन होता ही है, उभयनिष्ठ। इसमें सबसे अधिकतम जो कॉमन होगा वही HCF होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 और 24 में कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है? सबसे अधिकतम कॉमन जो है वो 6 आ सकता है। कितना आएगा कॉमन? 6। तो 6 इसका HCF हो गया। 6 जो है वो सबसे अधिकतम कॉमन है 18 और 24 का, तो 6 इसका HCF हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर 12-48 का HCF। अब इसमें सबसे अधिकतम कॉमन कौन सी संख्या आ सकती है? तो 12 जो है सबसे अधिकतम कॉमन आ सकती है। 12 इसमें भी है और 48 में भी है। तो 12 जो हो गया इसका HCF हो गया। आंसर कितना आ गया? 12। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 6, 9, 12 का HCF। अब इसमें तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है अधिकतम कॉमन? तो इसमें से 3 जो है वो कॉमन आ सकती है। 3 इस तीनों में 3 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। 3 जो है इन सभी में है, तो 3 इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 4, 10, 12 का HCF। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है, सबसे अधिकतम कॉमन। ये तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है? तो 2 कॉमन आ सकती है। 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 इसका HCF हो गया। HCF 2 इसका HCF हो गया। तो 2 आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम वैसी संख्याओं का HCF और LCM निकालेंगे जो गुणों के रूप में दिया गया हो और पावर के रूप में दिया गया हो। ऐसी संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।